राजस्थान में इस तालाब की स्थापना खुद की बाला साहेब ठाकरे ने। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। 1981 में इस तालाब की खुद स्थापना की बाला साहेब ठाकरे ने और इस तालाब को नाम दिया तीर्थ स्थल, जिसका 41 साल बाद कहीं जाके मुहूर्त निकला कि इसका सुशोभीकरण किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की निधि की मंजूरी की गई। अब सियासी बवाल यहाँ पे ऐसा मचा कि यहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए भाजपा के ही कार्यकर्ता दौड़ में लग गए। दौड़ भी ऐसा कि बिना वर्क ऑर्डर निकले ही इस तालाब की सुशोभीकरण का उद्घाटन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उनकी टीम करती है। नरेंद्र मेहता के ऊपर मामला दर्ज हो जाता है क्योंकि उन्होंने शिष्टाचार का पालन नहीं करते हुए उद्घाटन किया। नरेंद्र मेहता पे मामला तब दर्ज हो जाता है जब यहाँ खुद महापौर फोन पर एमबीएमसी के कमिश्नर दिलीप ढोले से गुहार लगाती हैं कि बिना उनको सूचित किए यहाँ उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें यहाँ के नगर सेवक सचिन म्हात्रे के साथ अन्य 9 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। जैसे ही एफआईआर का मामला आता है सामने, वैसे ही महापौर लिखित पत्र देते हुए संज्ञान में लाती है पुलिस की ये बात कि ये उद्घाटन उनके जानकारी में की गई। क्या है पूरा मामला और क्यों महापौर ने लिखित पत्र देकर एफआईआर को खारिज करने की मांग की? क्या महापौर के ऊपर किसी प्रकार का दबाव था या ये सियासी खेल इसलिए था क्योंकि कहीं इस तालाब का सुशोभीकरण का क्रेडिट शिवसेना के पल्ले में ना गिर जाए? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। 1981 से इस तालाब का उद्घाटन खुद बाला साहेब ठाकरे ने किया, जिसे देव तीर्थ स्थल का नाम भी दिया। 41 वर्ष हो गए इस तालाब को कोई देखरेख नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से महानगर पालिका महापौर निधि से, उनके प्रयासों से 4 कोटि का निधि आया है जब इसका सुशोभीकरण होने वाला है। लेकिन सुशोभीकरण होने के पहले ही यहाँ पे आपस में उद्घाटन की दौड़ लगी है। क्या कहेंगे? अब क्या हुआ, इधर पर थोड़ा सा सियासत चल रहा है। भाजपा में ये 2 गठ पड़े हुए हैं। 2 गठ में ये लोग सोच रहे हैं कि अपना पास से इसका क्रेडिट कौन ले, ये किसके जिम्मे जाए। इसलिए नरेंद्र मेहता ने घाई में करके इसको नारियल फोड़ा। नाम आया था हसनाले का नाम लगा दिया। तुषार पार्थी नाम का एक आदमी है जो इसका नरेंद्र मेहता का चमचा, यानी कि हस्तक बोलेगा तो चलेगा। यहाँ का व्यवहार सब वही संभाल रहा है। 40 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं तालाब को सीधा बनाए, लेकिन अभी कुछ जाके तालाब के इसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। उसके अंदर जाके इन लोग का सियासत चल रहा है। अभी उस दिन उद्घाटन होने वाला था, नगर पालिका आए, क्या नाम है, ढोले साहब आए, उन लोग का मीटिंग हुआ। प्रभाकर म्हात्रे थे, राजेंद्र विचारे थे, गीताजी जैन थी, उन लोग के साथ में हम लोग बैठ के मीटिंग हुए। मीटिंग के बाद में हम लोग जल्दी से उठा के हम लोग ले लेते हैं। और लुंडे साहब ने मन के ऊपर लेके इसको पास भी कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे जॉगिंग पार्क बनाने का, कैसा सुशोभीकरण कराने का है, ये सब बताया। इसके बाद में जब शुरुआत होने का टाइम है, तब नरेंद्र मेहता जाके थोड़ा सा चाल चल दिया। उसके पटेलों को बोल के यहाँ पर उद्घाटन का बोर्ड लगा दिया। यानी कि जब ऑर्डर भी पास नहीं हुआ था, नगर पालिका में ऑर्डर में वर्क ऑर्डर जो पास होता है वो भी नहीं हुआ, उसके पहले जाके क्रेडिट लेने के लिए मैं लोग ने आके नारियल वगैरह 25 नारियल फोड़ के इसको बड़ा उत्सव कर दिया, उधर उत्सव कर दिया। और उसके बाद में हुआ ये कि जब महापौर को बुलाया नहीं था तो नाराज हो गई। नाराज होने के बाद जब उसको फ़ोन किया तो बोला हमको तो बुलाया नहीं, हमको अंदर में रखा के काम किया। प्रोग्रेस ऑर्डर तो मेरे हाथ में आने वाला था, तो उसके हाथ में ऑर्डर नहीं हो, नाराज हो गई। नाराज होने के बाद में ये सब सियासत चल रही है यहाँ पर। लेकिन ये किसी भी हालत में तालाब नहीं होने देते, तो इसलिए होने देंगे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने किया उद्घाटन, और उसको शिवसेना नाम चेंज हो जाएगी, इसके लिए लोग उसको तालाब का उद्घाटन होने नहीं देते किसी भी हालत। मेरा मानना है कि राज शिष्टाचार, जिस वक्त आपने दूसरे दिन पत्र दिया कि मेरे ही कहने से वहाँ पे लोग आए थे, मैंने उन लोगों को बुलाया, तो उस वक्त राज शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? माननीय नरेंद्र मेहता जी वहाँ पे आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नरेंद्र मेहता जी को बुलाया आपने, तो वहाँ के स्थानीय विधायक श्री प्रताप सरनाईक जी को बुलाया क्या? माननीय सांसद राजेंद्र विचारे जी को बुलाया क्या? माननीय आयुक्त ढोले साहब को, मनपा के जो सभी संबंधित अधिकारी थे उनको आपने बुलाया क्या? वहाँ पे आपने राज शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। तो मनपा के
जो अधिकारी से मेरा गुजारिश है, मनपा आयुक्त से मेरा गुजारिश है कि महापौर के जो उन्होंने पत्र दिया है कि ये गुना वापस लो, उसी को संज्ञान में लेते हुए माननीय आयुक्त राज शिष्टाचार का उल्लंघन महापौर ने किया है, उनके ऊपर गुना दाखिल करें। और पुलिस के पास बहुत सारा अच्छा एविडेंस हो गया है जो एक चैनल के माध्यम ऑन रिकॉर्ड के माध्यम, लेकिन महापौर एक तरफ से गुना दाखिल करने के लिए आयुक्त को कहते हैं, दूसरी तरफ से पुलिस आयुक्त को वापस लेने के, तो ये मीरा भाईंदर शहर वासियों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसी तरीके का एक मामला और भी सामने आया था जहां घोड़बंदर में भी इसी तरीके का कुछ प्रकरण हुआ था, जिसका पत्र जिला अध्यक्ष रवि व्यास को भी गया था। मैं आपको बता दूं कि महापौर जो है ना इतने घमंड में लीन हैं कि राज शिष्टाचार का हमेशा उल्लंघन कर रहे हैं। जिस वक्त दाजपुरपाड़ा में स्कूल का भूमि उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त भी वहाँ के राज शिष्टाचार का उल्लंघन हो रहा था। तो मैंने ही पत्र दिया था और मनपा को धमकी दी थी कि यदि इस प्रकार से आप उद्घाटन करोगे आमदार और खासदार को न बुलाते हुए, तो हम काले झंडे दिखाएंगे। उसी को मनपा ने संज्ञान लिया और वहाँ पे दूसरी पत्रिका छापी। उसी तरह से घोड़बंदर में मामला आया तो वहाँ के भी पदाधिकारियों ने, हमारे अशोक काले वगैरह लोगों ने भी विरोध किया, हमने भी उसका फ़ोन करके विरोध किया। तब वहाँ का भूमि पूजन जो है, उद्घाटन जो है वहाँ का रद्द किया गया। तो महापौर को जहाँ बुलाया गया तो वहाँ राज शिष्टाचार का बराबर पालन हुआ, जहाँ पे महापौर को नहीं बुलाया गया वहाँ राज शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ। खुद महापौर राज शिष्टाचार का उल्लंघन कर रही है, राज शिष्टाचार के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है मीरा भाईंदर मनपा, और कमीशन खोरी में बोलते हैं ना, शायद पहले नहीं मिलने का संदेह हुआ तो गुनाह दर्ज किए, जब बाद में एडजस्टमेंट हो गया, मिलने का आश्वासन मिला तो गुनाह वापस लो। तो आपने देखा कि किस तरीके का पूरा मामला है कि एक तरफ पत्र देके आप एफआईआर करने को कहते हैं और दूसरी तरफ आप फिर से पत्र दे रहे हैं कि एफआईआर नहीं होना चाहिए। पब्लिक के पैसे से किस तरीके का गोलमाल किया जा रहा है। आप जो पीछे तालाब देख रहे हैं, इस पे पूरी 4 करोड़ की निधि लगने वाली है, जो कि जनता का पैसा है, जनता के टैक्स से भरा हुआ है। उसके बावजूद इस शोभीकरण के लिए उद्घाटन कौन करे, इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी तरीके की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।